चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज लेकर। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। अनु की रसोई में मोटी बाकी आर्यन और माही की रिश्ते को लेकर अपशगुन की सुपारी। अब ये तो उनके मन का मैल ही है जो दिख रहा है। चिल्ला चिल्ला कर, डरा डरा कर, धमका धमका कर, नीचे दिखाकर, ऊंच नीच का भेदभाव दिखाकर मोटी बा ने अपनी बात कही। राघव का बीच में आना, बहुत सारी बातें कहना और एक लाइन अंडरलाइन वो भी करना कि मैंने केस वापस लिया है, माफ़ नहीं किया। वो कभी भी केस वापस रीओपन कर सकता है और करेगा। तब करेगा जब अनुपमा चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, आगे पता नहीं। राघव का ये कहना कि अगर वो केस कर देता तो अनिल, पराग, पंखुड़ी के साथ मोटी भाभी जेल की चक्की पीसती, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 मिनट तो मैं जेल की यात्रा करके आ गई कि वो कैसी लग रही होगी जेल के कैदी के भेस में। लेकिन राघव की अनुपमा को सलाह कि माही को आर्यन से दूर रखे क्योंकि वो खानदान शादी करके घर बसाने वाला नहीं है। अनुपमा ने कहा कि जानती हूँ, लेकिन वो मानेगी नहीं, ढीठ है ना इसके लिए। माही को देख के ना एक चीज़ लगती है कि वो उन लोगों में से जो दूसरों के लिए खड्डा तो खोद रहा है और सबसे पहले वो खुद दफन होने वाली उसके अंदर। यानी कोठारी खानदान की बहू बन के हीरो में सजी धजी बैठी रहेगी और बाजू में वो चरस गांजे की सुट्टे की धुआं उड़ता रहेगा। मतलब दिखावे का सुख मिलेगा, मन का सुख नहीं मिलेगा। तो उसे चाहिए भी किधर, उसे उसका सुख तो कहीं और ढूंढ रही है वो। एक बात और अच्छी लगी कि प्रार्थना ने आज फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक बात और अच्छी नहीं लगी कि अंश को मना करने के बाद भी वो प्रार्थना का पीछा नहीं छोड़ रहा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों जाना है जब मना कर रहा है तो। और बाका डायलॉग कि ये कोठारी की छोकरियाँ क्यों आई थी, अंश के साथ क्यों घूम रही है। मतलब मैं बोलूँ तो सास की लड़कियाँ और कोठारी के लड़कों के बीच फैमिली अफेयर्स मल्टीपल। वो नहीं थे राजा राम के यहाँ कि 4 भाई इधर 4 बहनें उधर, एक ही घर में ब्याह दो, अलग अलग जाने की मगजमारी नहीं। मुझे बाका वो सीन बहुत कॉमेडी लगा। लेकिन अंश का प्रार्थना को ये कहना कि अंश हमेशा अवेलेबल रहेगा फ्रेंडशिप निभाने के लिए और बकरा भी बनेगा। और मोहल्ले में वसुंधरा और कोठारी के बीच जो फालतू बातों का आदान प्रदान था वो भगवान की दया से नहीं, सॉरी, मेकर्स की दया से वो सपना था। कोठारी हाउस में राही और प्रेम की साबुन वाली स्लिपरी मीटिंग बकवास लगी। एकदम ठंडा रिएक्शन, कितनी एक्सप्रेशन है इन दोनों के चेहरे पर यार। प्रेम भी कितना बोरिंग लग रहा है आजकल। और राही ने क्या बोला कि पहले मुझे समझो तो सही, फिर रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको समझना क्या है, इसको समझ जाएगा तो इंसान खुद भूल जाएगा कि मैं क्या हूँ। मतलब एक होती है जलेबी और एक होती है इमरती। राही इमरती जैसी भोली भाली गरीब गाय जैसी सीधी सीधी जलेबी है जिसके अगर छोर ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलने वाला। और बा ने क्या कहा, गौतम जैसे पति के पैर छू के पूजा करनी चाहिए और नारियल कहाँ सर पे फोड़ना चाहिए धूप दीप अगरबत्ती के साथ। तो प्रार्थना का वही पूरा नहीं, छी 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 छी। हे प्रभु, MBA करने जा रहे, कोई अच्छी ज़बान नहीं आती कि इसको अपनी बात रखने के लिए या इसको देखकर राइटर के पास डायलॉग ही नहीं। गौतम की बात सुन के मुँह ऐसा बनाते हैं जैसे करेले का जूस पी लिया है, डायलॉग क्या तंबूरा बोलेगी। और आज कोठारी हाउस में ख्याति का एक अलग ही रूप दिखा। ख्याति ने माही और आर्यन के रिश्ते को ओपनली सपोर्ट करने का चैलेंज दे दिया कि अब तो मोटी बात से पराग जी से भी भिड़ जाएगी, आर्यन की माँ है ये साबित करने की। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा माँ का लाड़ और प्यार है ना बच्चे को बर्बाद कर देता है, और ये वही होने वाला है। पर उसमें गलती ख्याति की भी नहीं, वो जैसे खुद है वैसे सबको समझ रही है। प्रेम भी वही समझ रहा है, आर्यन भी वही समझ रहा है। अकल है तो सिर्फ राही में है और बाकी सब में है, लेकिन राही का मानने वाला कोई नहीं है। अब मीता ने इनडायरेक्टली राही को सपोर्ट किया या डराया
ये तो हम सब जानते ही हैं। और ख्याति की ठोकर लगने से या धक्का लगने से या हाथ लगने से राही या कोठारी मेंशन का घर टूट के बिखर जाएगा। मीता ने वैसे तो सही कहा कि लड़की आएगी सबके बीच में लकीर खींच देगी, स्पेशली प्रेम और राही के बीच। कितना अच्छा लगेगा ना मुझे। देखो सब कुछ हो वो सही है, लेकिन सबकी गलतियों के लिए अनुपमा को जिम्मेदार ठहराना, ये क्या बात है। और राही अब ये सोच रही है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सब लोग उससे उल्टा चल रहे हैं, उसकी बात कोई समझना ही नहीं चाहता। प्रेम भी नहीं, आर्यन भी नहीं, ख्याति भी नहीं। और अनुपमा समझ रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, डर रही है बस बैठ के कि करूँ तो करूँ क्या। और आज प्री कैप ज़बरदस्त था। चलो, प्रार्थना और गौतम का चैप्टर कहीं तो पहुँचेगा। और क्या था वो, हाँ, अंशिका अनुपमा को सफाई के मैं सिर्फ दोस्त हूँ। और अनुपमा की बड़ी अच्छी सलाह कि दोस्ती में भी एक लिमिट रखो, एक लाइन ड्रॉ करो जो खुद ने कभी नहीं की सबके बीच में। बड़ा अफसोस है मुझे इस चीज़ का। अब तो खींच ले हमेशा के लिए, परमानेंट गेट आउट। ओके, अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। मैं कल लाइव ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। मतलब मैं सुबह 11 साढ़े 11 से नेटवर्क गया, शाम के 4:30 बजे आया। चलो अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बढ़िया सपना आपका, जेल यात्रा वाला। हम भी तो सपने देख सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। जैसे ही राघव ने जो बात कही कि अभी भी केस रीओपन हो सकता है, तो जेल यात्रा का सपना तो बनता ही था। तो वसुंधरा और पराग और अनिल भी, यस बिल्कुल, ये सब जेल की यूनिफॉर्म में कैसे लगते। बढ़िया आपका रिव्यू अंजू मिश्री, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए। अरे बाप रे बाप! सही सवाल पूछा था और सही जवाब भी खुद ही अनुपमा ने दे दिया था। कौन देगा जो बिना बताए, बिना सुनाए, कुछ भी नहीं सोचे समझे ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। पूरी छानबीन बनाए करके पूरा बस ऐसे ही बकवास करते हैं। सच तक तह तक जाना पड़ता है ना, वो तो करते नहीं है। और फिर बस इल्ज़ाम लगाते हैं। इस और एक बेकसूर इंसान को 20 साल अंदर पहुंचा दिया था। उस परिवार में कौन देगा लड़की को या लड़के को भी। सही बोला था। और उन्हें सही कहा, उन्हें माफ नहीं मिलना चाहिए। अभी तक वो सीधे अंदर जेल जाएंगे थे अगर अनुपमा ना होती तो। वो कारण तो बनी जाने अनजान में। उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ऐसे ही करते रही ना, गलत बटन दबाती रही, तो सीधे जल्दी वो बस अंगली में 1, 2, 3 गिनते रहेगी सलाखों का जो दरवाज़ा को। और दूसरी बार खुद तो कुछ नहीं सँभाल पाई और जानबूझकर गौतम के प्रार्थना को यकीन और पूछते क्या हुआ, पूरी बात समझती नहीं, सीधे बस इल्ज़ाम लगा देते हैं और गौतम जैसे राक्षस को उसका अपर हैंड मिल जाता है। ये ऐसा ही चलता है, वो अपनी बेटियां भी और बेटों को भी खो देंगे ये मोटी माँ। अभी ऐसे ही चलता रहा। अभी प्री कैप में अभी भांडा फोड़ने वाला है। और ऑफ कोर्स वसुंधरा और राही एज यूजुअल अनुपमा के खिलाफ। राही तो दिमाग चला गया है वैसे भी, उसको अंधापन। बाकी सब सच हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग अनुपमा। ऐसे बच्चे तो ना ही वो अच्छी बात है। किसी को भी गोद उठाने के लिए सोचे समझे लिखाना चाहिए। और तीसरी बात जो अनुपमा ने कहा वो सही कहा है कि एक लकीर खींचना ज़रूरी है रिश्ता के मतलब दहलीज बात नहीं करना चाहिए। एक हर एक रिश्ते में एक मर्यादा होना चाहिए, वो सही बात है। और मैं भी एक मानती हूँ, एक रिश्ता है, अपनी दुखना साथ रहना कोई बात नहीं, पर अपनी पिता को पूरी बात बताना चाहिए। वो सुनते लेते, समझ लेते, तभी तो पता चलता है ना कि क्यों हुआ क्या। पर प्रार्थना की हिम्मत कराने पड़ेगी। वो फिर अगर जो होगा बिजनेस होगा, वो ठीक हो जाएंगे। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है पराग जी। बट देखते हैं, वो रविवार में ऐसे फिर भी वो प्रार्थना भागी है। अगर कोई वाकई उसके किसी और पे यकीन अपनी दिल
हल्का कर पाती, क्या अनुपमा के पास क्यों भागती? ये तो सोचना चाहिए ना। देखते हैं अभी पूरा देख पाने पर क्यों बताते। पर मेरा मानना है कि एज़ यूजुअल राही और वसुंधरा जी उसको ब्लेम करेंगे, माँ अनुपमा को, प्रार्थना को नहीं। प्रार्थना के हाथ वो खुद ज़िम्मेदार नहीं है, एक तरह की वो एक ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसने पहले बोलना चाहिए था। वो कोशिश करता होगा उसे मानस करने की, क्योंकि जल्दी बनाए तो कि वो पढ़ाई नहीं करे, उसकी डिपेंडेंट हो, वही रस बस जाए, उसको पैसा और मिल जाए, यही प्रार्थना हो। इतना डिस्गस्टिंग एक्ट, ये घटियापन तो ये गौतम किया होगा, वही प्लानिंग चल रहा होगा। इसलिए भाग के सीधे अनुपमा के साथ भेज के वो बताया होगा क्या हुआ था। वहाँ पर अनुपमा भी बताएगी, पर देखते हैं पराग जी क्या करते हैं। आई होप अपनी प्रार्थना पे यकीन करें और अनुपमा पे यकीन करें। मुझे मालूम है प्रेम अनुपमा पे यकीन करेगा, पर देखते हैं आज भी फिर से ख्याति ये सब अंधा भक्त चल रही है। और नीता सही कह रही है, पर ये समझदारी दिखाना पड़ी ताकि एक गेम प्लान बनाए ताकि माही को फंसाए और आर्यन का भी लाइफ बच जाए। यही करना चाहिए था। बस देखते हैं आगे क्या होता है। करेक्ट कहा सुची जी। जहां पे वसुंधरा को अनुपमा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि राघव ने केस नहीं किया और ये लोग जेल जाने से बच गए, वहीं पे वो और ही ज्यादा ऊपर चढ़ रही है, जैसे बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया हो और अनुपमा ने उसकी कदर ना की हो। तो बहुत सही आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज जिस तरह से मोटी बॉय यहाँ अनुपमा के पास आ जाती है दोषारोप करने के लिए कि अनुपमा अपनी बेटियों को संभाल नहीं पा रही है, जहाँ खुद अपने पोते को समझा नहीं पा रही है कि जो कुछ भी वो कर रहा है गलत है। यहाँ सारा दोष अनुपमा पे ही डालती है कि आपकी सारे लड़कियां सिर्फ हमारे घर के बेटों पे पीछे ही पड़ी हैं। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से सारे कृष्णगुंज के लड़कियां कोठारी मेंशन के लड़कों के साथ ही संबंध रखना चाहती हैं, और यहाँ जब ये पता चलेगा कि प्रार्थना और अंश का रिश्ता, तब क्या करेगी मोटी बा। यहाँ अनुपमा को ये भी ख्याल आता है कि माही के इस हरकत के वजह से राही के रिश्ते पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ जिस तरह से प्रार्थना अंश को लेके गई है कॉलेज को, यहाँ उसके घर में तो इतने सारे लोग हैं और किसी न किसी को तो लेके जा सकती थी अगर उसे कुछ बाहर काम भी होता था। तो अभी अभी तो उसे एक नया भाई भी मिला है आर्यन, उसके साथ जा सकती थी, जहाँ उसकी और उन दोनों की बॉन्डिंग भी दिखा सकते थे। पर यहाँ प्रार्थना बिल्कुल गलत है, जहाँ ये जानते हुए कि गौतम ऑलरेडी इन दोनों के रिश्ते को लेकर क्या कुछ अनाप शनाप बकता रहता है, ये सब कुछ जानने के बाद भी अंश के साथ इस तरह से नज़दीकियाँ दिखाना गलत, कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रही है प्रार्थना, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है कि कल अंश के लिए क्या ही स्टैंड लेगी। यहाँ जिस तरह से अंश को अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ रहा है कि वो उसका दुख बांट रहा है, पर आगे जाके वो क्या लॉजिक देगा कि वो भी प्रार्थना से प्यार करने लगा है। यहाँ अनुपमा बहुत ही परेशान है अंश को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बा और काकी ने जो कुछ भी कहा, भले ही तरीका गलत था पर बिल्कुल सही कहा कि उनके घर में इतने सारे लोग हैं, पर अंश को क्यों वो लेके गई। यहाँ जिस तरह से ख्याति भी अपने लव स्टोरी कहती है, जो राइटर्स को एक दिन पहले का डायलॉग ही याद नहीं रहता है, तो ये याद कहाँ रहेगा जो उन्होंने ही कहा था मोटिबा के द्वारा कि पराग ख्याति से प्यार करता था, जिसके वजह से ही वो उनके खिलाफ़ जाके शादी करके लेके आ गया, या शादी कर लिया, जिसके वजह से मजबूरन मोटिबा को इन दोनों का रिश्तों को मंजूरी देनी पड़ी।
पर बाद में जब ख्याति का सच्चाई सामने आई तब ये बात घुमा दिया कि गायत्री को तो कुछ मानसिक बीमारी थी और गायत्री की मौत होने के बाद ही ख्याति पराग के जीवन में आई थी शादी करके। यहाँ जिस तरह से नीता और राही का कॉन्वर्जेशन था बहुत ही अच्छा था। और यहाँ प्रार्थना को इस तरह से घर छोड़ के अनुपमा के घर भाग के आने की ज़रूरत ही क्या थी, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं दिख रहा है। जहाँ इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कम से कम वो राही और प्रेम के पास तो जा सकती थी जब गौतम इस तरह से उस पर जुल्म कर रहा होता। उसे इतने सारे घर के मेंबर्स होते हुए भी इस तरह से घर से भाग के आके कृष्णकुंज आने का लॉजिक ही नहीं है। यहाँ ऐसा दिखा जा सकते थे कि अनुपमा को तो आजकल बार बार पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों लोगों से फ़ोन आते ही जा रहा है, तो शायद वही पुलिस स्टेशन में अनुपमा गई हो जहाँ प्रार्थना गई है गौतम के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, जहाँ अनुपमा प्रार्थना को देखते हुए उसे कोठारी मेंशन लेके आ सकती थी। वैसा दिखा सकते थे क्योंकि अनुपमा को पुलिस वाले का कनेक्शन अभी ज़्यादा हो रहा है। जहाँ अभी जो कुछ भी ईशानी के साथ ड्रग्स केस हुआ था वो भी वजह दिखा सकते थे कि जिसके वजह से अनुपमा पुलिस स्टेशन गई थी। पर यहाँ देखेंगे आगे किस तरह से अनुपमा वहाँ जाके क्या सच्चाई बताएगी गौतम के बारे में, और गौतम क्या फिर नाटक करने लगेगा जब पराग को ये पता चलेगा कि प्रार्थना और अंश का रिश्ते के बारे में वो कैसे रिएक्ट करेगा, और ये जब पता चलेगा कि आर्यन और माही के रिश्ते के बारे में वो किस तरह से रिएक्ट करेगा कि ख्याति का साइड लेगा या वो ये रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा को बहुत पहले ही माही को काव्या के हवाले कर देना चाहिए था। काव्या को भी अपने माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा को सुनाते हुए उसे माही को काव्या के पास भेज देनी चाहिए थे बहुत पहले ही। यहाँ सब कुछ इतना पेशेंस रखते हुए कुछ बुरा होने का इंतज़ार क्यों करती रहती है, जहाँ इतने सारे मुसीबत आते ही रहते हैं। कम से कम जो कम हो सकता है मुसीबत वो तो कम कर सकते हैं। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा प्रार्थना के बारे में आपने राधिका, बाकी रिव्यू भी आपका अच्छा है, बढ़िया आपने कवर किया है। तो हाँ, घर के लोग मर गए थे क्या उस समय? मैं भी यही कहती हूँ कि उनको छोड़ के बाहर जाके हेल्प मांगने जा रही हो, वहां पे दुखड़ा रो रही हो, तो घर पे भाई है, भाभी है, पिता माता दादी सब हैं, चाचा चाची है, उनके बच्चे हैं, इन सबको छोड़ के गई है अपनी दर्द कहानी सुनाने वहां पे। तो बढ़िया रिव्यू आपका, सही पॉइंट उठाया आपने। बाकी लोगों ने भी टच किया मगर आपके जरिए ये पॉइंट मैं सामने लाती हूँ। थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में राघव ने आज जो वसुंधरा देवी को ललकारा, जो दहाड़ा, जो उसको चिल्लाया, जितना ऊंचे आवाज़ में वसुंधरा देवी बोली उससे भी ऊपर के आवाज़ में आज राघव बोला, बहुत सही बोला, बहुत मज़ा आया, सच में मज़ा आया। उल्टे पैर लौट गई वसुंधरा देवी। अनुपमा ने भी बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की, बहुत सही कहा कि मुझे भी नहीं है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी एक और बेटी आपके घर में जाए, क्योंकि आपके घर में झूठ का सहारा किसी बेगुनाह को सजा, और किसी के साथ ये एक पॉइंट और भी है कि किसी बहू बेटियों को आज़ादी नहीं है, बेटियों को मैंने उनके सपने तोड़ देना, झूठ बोलना, ये सारी बातें बहुत से पॉइंट है। अनुपमा ठीक है, अनुपमा ने जितना बोला बहुत सही बोला। उल्टे पैर वसुंधरा देवी खिसियानी बिल्ली की तरह निकल गई वहाँ से। अब यहाँ प्रार्थना
प्रार्थना की तो आज मैंने जो उसके साथ उसको जो देखा ना अंश के साथ, और वो जैसे उसको यानी कोई साथ ले जाना चाहती थी हिम्मत के लिए। यहाँ राही तो बड़ी बड़ी है उसके लिए, राही कुछ भी करने को तैयार है, राही को लेके जाती, राही कभी नहीं चाहती और राही शायद बताती भी नहीं किसी को। प्रेम भी था। अब इसको अंश क्यों चाहिए था? यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि अंश के लिए वो गलत सोच रही है, अंश प्रार्थना के लिए कुछ सोच रहा है जैसे कि गौतम सोचता है। यहाँ वही मुझे कहना है कि गौतम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अंश के लिए उसे बहुत बार बोल चुका है। हम अपने लिए नहीं, पर हम अपने जिसको दोस्त मानते हैं उसके लाइफ में मुसीबत है। पहले ही घर में इतने तमाशे हैं, इसके सामने की बात है कि क्या क्या हो रहा है। किंजल का प्रॉब्लम, राघव का प्रॉब्लम, साथ में उसमें यहाँ अभी राही माही का भी प्रॉब्लम है, माही का भी प्रॉब्लम। इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद इस लड़की के दिमाग में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। यहाँ मैं किसी के दोस्ती पे शक नहीं कर रही, या मेरा ये नहीं क्या मतलब है, पर हम अपने दोस्त के लिए कि मुसीबत बढ़ाएंगे नहीं ना, उसके घर में है। आज वो छोड़ के आई, वो छोड़ के आया, ऑफिस को घर छोड़ने घर आया वो, फिर अंदर भी आया वो, अंदर भी आई और फिर अनुपमा से बात की तो अनुपमा नहीं समझी। अनुपमा समझी नहीं, यानी वो सोचती नहीं ऐसा ना, गलत तो तरीके से देखती नहीं है। और फिर उसके बाद जो मोटी बार पाखी ने खुसफुस की और अनुपमा उसे कहा, तो मुझे आज उन्हें बोला कि सही बात है, बहुत सही बोला कि बाकी के घर में इतने सारे लोग हैं तो ये तब उनमें से किसी को क्यों नहीं कहा। राही है, प्रेम है, उसकी माँ है, बोला ठीक है भाई, बा को पसंद नहीं है, बाकी का राजा है, इनको किसी को भी, और ये एक दूसरे के बात को छुपाते हैं भाई बहन। हमने देखा है जब इन बड़ों को मालूम नहीं रहता है तो यहाँ प्रेम को लेके गई। अनुपमा के पास भी इस बात का जवाब नहीं था, पर अनुपमा ने कहा कि वो दोस्त है ऋषा से। अनुपमा को बार बार वो सोच रही थी और वो घबरा रही थी। यहाँ पे प्रेम भी को भी लगा कि अब क्या होगा। मैं इससे अनुपमा से बात की तो अनुपमा तो प्रेम को बहुत विश्वास करती है, अंश वो तो उसके समर का बेटा है, वो प्रॉब्लम विश्वास की भी है और अंश ऐसा नहीं है। अनुपमा ने आज तो समझा लिया, पर उसके बाद का क्या? उसके बाद अनुपमा उस डर से की वजह से सपना भी देखने लगी। सपना देखी कि वसुंधरा देवी जो आई फिर से अनुपमा को सुनाया, 10 बातें सुनाई, तो ये बात अनुपमा के मन में डर लग रहा था। उस अभी देखो हमने देखा कि यहाँ पे राही का और मीता के साथ राही और ख्याति के साथ बात करिए, वहाँ पे राही की बात चली, इनकी शादी की बात चली, तो वहाँ घर भी वो बना रही थी कुछ तो यहाँ पे आज राही ने ख्याति से कहा कि मुझे इस शादी से इतराज़ है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहन है, मैं साथ में रही हूँ। तो ख्याति अपने पुत्र, मैंने कल भी कहा था कि पुत्र मोह में ये लड़की गड़बड़ करेगी, तो इसने अपने बेटे की खुशी, अपने बेटे को पाने के लिए आज उसे राही के खिलाफ एक बात भी सुनने की, समझने की कोशिश नहीं की कि इतना जल्दी कैसे बदलता। तुम्हारा बेटा बदला है तो सब क्यों बदलेंगे। तो यहाँ पे ख्याति ने एक बार भी अपने बेटे के भविष्य के लिए नहीं सोचा कि जब राही सोच रही है तो कुछ तो सोच किसको बोल रही होगी। तो आज उसने कहा कि मैं तुम्हारे भी खिलाफ खड़ी हो जाऊँगी। तो यहाँ तो घर में ही एक दूसरे के खिलाफ हो रहे। सही बोला मीता ने। आज मुझे मीता अच्छी लगी, मीता काफ़ी दिनों से अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले 1-2 एपिसोड में मुझे लगा, पर उसके लिए ईशानी के लिए भी वो थोड़ा सा रूट ली थी तो गलत भी नहीं था, क्योंकि बाकी इस टाइप से पीछे पड़ी थी कि किसी भी माँ को ये लगेगा। तो यहाँ वो अच्छी यानी राही की बात तो सुनेंगे नहीं, हम तो अब जानते हैं। रही बात कि यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ घर में खड़े हो रहे हैं, इनके घर में चल रहा है। अब यहाँ पे हमने रिकैप जो देखा, रिकैप तो और भी ज़्यादा था खराब, क्योंकि उसमें प्रार्थना हमने सुना था कल, प्रार्थना अनुपमा के घर आ गई, क्योंकि इसे गौतम से लड़ी तो अनुपमा ने प्रार्थना का साथ देने की बात उसको लेके गए, वहाँ उन लोगों को ललकारा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, जो भी है। तो यहाँ गौतम इतना आसान नहीं, गौतम ने पहले ही चल दी कि एक तो प्रार्थना घर में नहीं है, कहाँ गई है, लड़ाई झगड़ा हुआ के तो कहा कि मैं मेरे यानी दादा दादी बनना, जो भी उसने ये कहा, यानी प्रार्थना नहीं चाहती कि वो माँ बने, और ऐसे समय वो गई भी तो कहाँ, अरे गई तो क्यों भाई, सही बात है कि वो राही से मदद मांग सकती थी, प्रेम से मदद मांग सकती थी, एकदम सीधे सभी को अनुपमा का घर ही क्यों दिखता है भाई। और फिर वक्त पड़ता तो यही लोग उसकी बात को समझते नहीं है। ख्याति का एक बार भी काम नहीं था क्या कि वो अनुपमा से बात करे कि अनुपमा इस रिश्ते से खुश भी या नहीं है, ख्याति का काम एक भी नहीं था। तो क्या ये अब ये लोग इतने बेईमान है, तो ये प्रार्थना फिर एक मुसीबत। अब ये प्रार्थना ने कभी स्टैंड अपने लिए लिया नहीं, लिया तो ऐसे समय लिया, अब वहाँ पे सीधे सीधे वो प्रेम को फंसाएगी, अनुपमा को फंसाएगी। अनुपमा
फंसेगी ना एक तरह से, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे घर के लड़के लड़कियां जो हमेशा ताने मारती है। तो यहाँ पे ये एक तमाशा होगा, गौतम का सच सामने आएगा नहीं आएगा। राही और प्रेम कितना भी कोशिश कर ले तो इनकी बात कौन मानेगा। पहली राही की कोई बात मान नहीं रहा तो आप क्या मानेंगे। यानी तुम हमारे सभी बच्चों के पीछे पड़ गई हो तुम, ये बात ज़रूर ख्याति उठाएगी कहीं ना कहीं पराग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पुत्र मोह में मुझे लगता है ख्याति कुछ गड़बड़ करेगी मुझे लगता है। तो यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं, अभी बहुत तमाशा है। यह सबको अनुपमा ही दिखती है यार। तो देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। सही कहा वर्षा, उल्टे पांव लौट गई। एक डायलॉग एक वर्ड तक नहीं सूझा जब राघव ने कहा कि माफ नहीं किया है, केस रीओपन हो सकता है फिर से। मतलब सुधर जा वसुंधरा कोठारी, नहीं तो फिर से जेल की यात्रा हो सकती है। तो बढ़िया है, क्योंकि इस बार अगर जेल की यात्रा होगी तो राघव तो नहीं जाएगा, ये जाएगी। तो उल्टे पांव लौटी। बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, मजा आया। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम नवीन सर को भी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, कुछ अच्छा कुछ खराब। अच्छा ये कि हमारे जो राघव जी हैं, अनुपमा जी के साथ जो काम करते हैं रसोई में, अच्छा किया। कम से कम एक जन तो ऐसा होना चाहिए था कि कोठारी की ये मोटी बात को सबक सिखाए और ऊंची आवाज़ में बात करे। ऐसे तो अनुपमा भी मर्यादा में लिमिट में बात करती है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा कोठारी बोल के वो उसने कहा ना, बड़ा मज़ा आया सुन के। और भी प्रेम का भी दिखाया गया कि प्रेम राही से बात करता है, और यहाँ तक कि राही को चोट लगता है तो जब आर्यन उसके माथे में बर्फ़ का थैली लगता है और दवाई लगाता है, तो वो भी अच्छा लगा देखकर, देवर भाभी का कनेक्शन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दिस प्रोग्राम की, अरे यार कुछ तो अच्छा सही दिखाओ। रह कैसा सबको खराब खराब चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। और तीसरा चीज़ है कि गलती किसी की भी हो, नाम अनुपमा पे आता है। अंश के साथ प्रार्थना घूमती है गाड़ी में, प्रार्थना के लिए, कॉलेज के लिए मोटिवेट करता है अंश, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन हद तक ही रहे, मर्यादा तक ही रहे। क्योंकि कोठारी फैमिलीज की मोटिवा को मैं एक बात राजन साई से कहना चाहती हूँ कि वो करना क्या चाहते हैं। आई एम सॉरी मैम, आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट हैरिस, मतलब कि मैं इतनी परेशान नहीं हूँ, इतना गुस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन एक जजमेंटली ये स्टोरी को ना पूरा पानी, ना कोई इसका कोई जो पहले नाम था, केस था, बहुत अच्छा लगता था सुनने में, बहुत मज़ा आता था देखने में, और कुछ सीखने भी मिलता था। लेकिन इस अनुपमा से कुछ सीखने नहीं मिला। जब से ये लीप आया है, अनुपमा को रोते हुए देखा है, अनुपमा को कमज़ोर देखा है, इज़ नॉट अ राइट। क्योंकि वो अपने ठाट से, जैसे पहले अनुपमा लड़ती थी अनुज के साथ, यानी कि अनुज भी नहीं था तब भी वो लड़ती थी कि नहीं मैं अपने लम पर जीतूंगी, और लड़ती थी और आगे निकलती थी। लेकिन इस बार की जो अनुपमा है, ओ माय गॉड, इससे अच्छा तो जैसे एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को अगर शो से निकाल भी दिएंगे ना, तो हम लोग को उतना तकलीफ नहीं होगा कि अच्छा करके वो एग्जिट की है। लेकिन उनके साथ जिस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो प्लीज़ राजन सर, पहले आप गौरव सर के साथ किए, अब रूपाली मैम के साथ कर रहे हैं। स्टोरी को अगर लाइनलाइट अच्छा दिखाना है तो प्लीज़ ये पुराने कास्टिंग के जो भी पुराने एक्टर्स लोग जो आपके शो में काम किए, उन्हें भी अप्रोच अच्छे से करिए, ना कि ऐसा स्टोरी में खिचड़ी पापड़ और रबड़ी डाल के डाल दीजिए कि ये शो ही खराब लगे। गौरव खन्ना का कितना मेहनत है, कितना अफेक्शन है, और यहाँ तक कि रूपाली मैम भी इतना मेहनत करती हैं, इतना अफेक्शन देती हैं। उनका रियलिटी में मेरे को तो लगता है ना कि उनका अंदर का आंसू जो होता है ना, इसी प्रोग्राम में निकलता है। वो ग्लिसरीन जितना डालती है वो तो है ही, लेकिन रियलिटी में भी कितना बड़ा आंसू निकल जाता होगा यार कि मैं इतना अच्छा करती हूँ, बार बार जनता मुझ पर उंगली उठाते हैं, ये सब करते हैं, दिस इज नॉट राइट। एक आज मैं दो तरफ का स्टोरी मैं कहूंगी आज मैम, सॉरी टू से मेरे को बोलना पड़ेगा। अनुज कपाड़िया वर्सेस अनुपमा।
अनुज कपाड़िया का जो दिखाया गया था, श्रुति, माया एंड यहाँ तक कि वो लेडीज से मिलते हुए थे, और स्पेशली श्रुति और माया के साथ थे। माया के साथ मतलब छोटी के लिए मुंबई चले गए थे, उनके वहां संभालना, उनको छोटी के लिए वो सब कुछ करना, ऐसे ऐसे पागल हो गए थे कि मेरे लिए छोटी अनु ही इम्पोर्टेंट है, अ, अनुपमा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंक्लूडिंग अपनी शादीशुदा लाइफ को स्पॉइल करके गए थे, अनुपमा को 10 बात सुना के गए थे, और हमेशा छोटी छोटी अनु का। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि मर्द को कितनी भी लेडीज आके उसके घर में यहाँ तक कि लिविंग में रहे और सब कुछ करे, उनके साथ टच लिबर्टी चले, लेकिन अगर जेंट्स अगर इसमें दिखाया जा रहा है कि अनुपमा पहले वनराज, फिर अनुज, फिर अभी ये यशदीप, और अब ये राघव, मतलब ये है क्या? मतलब एक औरत को अगर वो फ्रेंड बना लेती हैं, अपनी दिल की बात बताती हैं, दिल की बात कनेक्शन लेती हैं, इसका मतलब रियलिटी थोड़ी है कि किसी भी मर्द से प्यार हो जाए। अनुज करा तब आप लोग को गलत नहीं दिखाई दिया कि माया के साथ क्यों है? माया को निकालो, माया को निकालो। अनुज कपाड़े को इनोसेंट बना के माया को सजा दे दिया गया, बात खत्म। क्यों? गौरव खन्ना से हम लोग भी लाइक करते हैं, जो अनुज कपाड़िया के हम लोग फैंस हैं, हम लोग भी प्यार करते हैं, लेकिन उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और यहाँ तक कि रूपाली मैम पर ये ऑब्जेक्शन चढ़ गया कि नहीं, ये इतने सारे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, जो अनुपमा के लिए किरदार के लिए बातें हो रही है, तो दिस इज नॉट अ लॉजिकली। मैं दोनों तरफ का थ्रिम्बल दिखाई हूँ मैम। अब आप बताइएगा कि मैंने क्या गलत कहा। और थैंक यू अंजू दीदी, आपके इतने प्यार के लिए, इतना अप्रिसिएशन के लिए, और आपने मेरी बेटी की फूल की तारीफ की है, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि अंजू आंटी को प्लीज़ मेरा एक पिक भेजो ना, जो मैंने फ्लावर बना के किया है। कभी कभी बच्चों का मन भी रखना पड़ता है मैम, इसीलिए आई एम सॉरी टू से कि मेरा ही फोटो अच्छा लगता है। मेरी बेटी का फोटो आपको हमेशा भेजती रहूंगी, कुछ ना कुछ वो बनाती रहती है, अब वो एक्सपेरिमेंट आपके पास भेजूंगी कि वो खुश हो कि हाँ मेरे को अंजू आंटी ने मुझे तारीफ की। उसको अपनी तारीफें बहुत पसंद है। और मैं सब कुछ ठीक हूँ मैम। और एक बात और कहनी है कि हमारे 1 जून को आपको बताए थे कि जून में बड़ा फंक्शन होगा हम लोग के, तो आपको इनवाइट, हमारे पूरे हंग्री स्पिरिट एचएस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको अलाउड है मेरे फंक्शन में। और दुआ करती हूँ कि हमारे यहाँ से जो ठाकुर जी आ रहे हैं देश से, आप सबको आशीर्वाद बना रहे आप लोग के ऊपर। इसलिए मैं जितना हो सकेगा आप लोग सबका नाम, जितने जन का नाम मुझे याद रहेगा हमारी एचएस कमेटी की दीदी लोग का, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग की जितनी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि उनका मान्यता है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ। एंड थैंक यू, बाय। सबसे पहले तो इनविटेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अभी से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और थैंक यू फॉर जो आपने कहा है, दुआ करेंगे आप सबके लिए। बाकी सही कहा है कि गलती किसी की भी हो, मगर दोष तो अनुपमा का ही निकलेगा। बिल्कुल सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। बीच में कुछ डिस्टरबेंस है और आपका रिव्यू 8 मिनट से भी आगे है, इसलिए मुझे थोड़ा काटना पड़ा है महिमा। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वसुंधरा कोठारी ने अब सगुन की काली सुपारी दी। अनु ने उसे भी सगुन समझकर अपने माथे से लगाया और समझाया, मगर वो समझना नहीं चाहती। वो कहते हैं ना कि खौलते हुए पानी में इंसान को अपना चेहरा नजर नहीं आता। वही हाल वसुंधरा का है, जिसे वक्त की नज़ाकत को समझना नहीं आता। अरे जिस दिन आर्यन ने माही से शादी करके आ जाएगा तब क्या करोगी? समझदारी से काम लेना तो उसे आता ही नहीं है अनु, क्योंकि उसके लिए भी शांत दिमाग और समझदारी होनी चाहिए। बट वसुंधरा के अंदर तो वो भी नहीं है, सिर्फ चीखना, चिल्लाना और दूसरों पर ब्लेम डालना आता है। क्या बात है राघव जी, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने। कोठारियों का तो हीरो का तो सिर्फ नाम है, असल व्यवहार तो कमीनेपन का करते हैं। बिल्कुल सही पहचाना है आपने वसुंधरा को, और ये लोग इसी लायक है। बट राघव जी, इसमें पराग जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो अब
उन्हें तो अब पता चला है कि उनकी बहन जिंदा है और उसने आपको 20 साल तक जेल में डाला बिना किसी कसूर के। वो तो गिल्ट में है, बट वसुंधरा के अंदर गिल्ट नाम का जीत तक पता नहीं है। एक बार तो वसुंधरा को जेल की हवा खिलानी ही चाहिए थी। राघव जी, वसुंधरा को बहुत घमंड है और खुद को श्रीनाथ जी की भक्त कहती है। आज तो उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ा कि ये कैसी भक्त मिली है मुझे, जो गलतियां करके भी सुधरती नहीं है। सही कहा राघव जी ने कि ये तो अनुपमा जी की मेहरबानी है कि आज आप और आपके तीनों बच्चे बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, वरना इस वक्त तीनों के तीनों आपके साथ जेल में चक्की पीस रहे होते। मैंने केस वापस दिया है, माफ नहीं किया है, कभी भी रीओपन करवा सकता हूँ मैं। अरे राघव जी, रीओपन करना जरूरी है, इन घटिया लोगों को सजा देनी ही चाहिए। वेल डन राघव जी। वसुंधरा शेरनी बन के आई थी, भीखी बिल्ली बनकर चली गई। राघव फायर। घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और अंश और प्रार्थना मिल रहे हैं प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए। अगर गौतम ने देख लिया तो फिर से तमाशा शुरू। अंश प्रार्थना को केयरफुली रहना चाहिए। प्रार्थना अनु से मिलने आई। प्रार्थना को अनु से मिलकर अच्छा लगता है। सही कहा पाकी ने कि नेकी कर और जूते खा, जैसे अनु के साथ करते हो तुम लोग, उसे जूते ही मारते हो ना। लीला तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसा एक दिन जरूर होने वाला है, इसलिए बोलने से पहले सोचकर, वरना वो कहते हैं ना कि किस वक्त हमारे जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है हमें पता नहीं चलता और सच साबित हो जाता है। उसका पति सांड है और सींग मारता है, ये बात आप दोनों को अब पता चली। सही कहा अनु कि ईशानी को राजा के पीछे लगाने वाली पाखी थी। हाँ अंश, लाइफ पार्टनर जख्म भरता है, जख्म देता नहीं। ये बात तो 100% सही कही कि पराग इतने बड़े और स्मार्ट बिजनेसमैन है, गौतम जैसे आदमी को कच्चा चबा जाएगा। अगर वो इतना ही अच्छा होता, उसमें इतनी ही हिम्मत और काबिलियत होती तो अपने घर का बिजनेस संभालता और उसी बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर जाता। एक बार प्रार्थना को अपने डर पर नहीं, अपने पापा पर भरोसा करना चाहिए। कड़वी है पर सच बोल रही है। लीला और पाकी की जो बातें थी वो सही थी और पाकी को डर लगा कि हमें जेल ना भेज दे, फिर भी अपनी बेटी को राजा के साथ क्यों बांध रही है। हाँ लीला, सही कहा, पेट्रोल और चिंगारी में दोस्ती नहीं हो सकती, फिर भी सबको उसी आग से रिश्ता जोड़ना है। बेचारी अनु। अंश, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जैसे लीला और पाकी। दाल में कुछ काला नहीं है, बट तुम दोनों का दिल ही काला है। आर्यन की वजह से राही को चोट लगी। राही ने सही समझाया, बट आर्यन समझने को राजी नहीं है। अब होगा राही वर्सेस ख्याति। हाँ तो तू तो जिद्दी है ही ना राही, ये तुम्हारी गलत फहमी है आर्यन। वो आज भी प्रेम से प्यार करती है। आंखें खोलकर देखो आर्यन, वसुंधरा बहुत षड्यंत्र करती है, फिर षड्यंत्र करती फिरती है और खुद के घर में क्या चल रहा है ये उसे पता नहीं होता। राही आज भी माही की जिद है प्रेम को पाना। जिस दिन आर्यन का भ्रम टूटेगा उस दिन आर्यन का क्या होगा और वो क्या करेगा पता नहीं चलेगा। चलो, ये तो अनु का सपना था, मगर बहुत ही भयंकर था। कोई अपने बच्चे को डिलीवर कैसे कर सकता है। हाँ प्रेम, तुम दोनों में प्यार खत्म हो गया है, इसीलिए तुम दोनों लड़ रहे हो। वैसे भी प्रेम सही है, तुम गलत हो। आज तो ख्याति और राही में वॉर छिड़ गई। राही, तुम कितना समझती हो सबको, जो सब तुम्हें समझे। टॉर्चर करने वाले पति की पूजा करनी चाहिए। पूजा माय फुट। जिसके दिमाग में गंदगी भरी हो वो पति पूजा के नहीं, लात मारने के लायक है। जो खुद अय्यासी करता हो उसकी सोच भी वैसी ही होती है। हर कोई तुम्हारी माँ नहीं है राही, जिसको तुम ऊंची आवाज करके अब अपनी बात मनवा लोगी। अंश को गुस्सा आ रहा है। हम जानते हैं हंस कि तुम ऐसे नहीं हो, आखिर हो तो समर के बेटे और समर का अंश सेम समर जैसा ही है।
ख्याति, इस बार तुम गलत फैसला ले रही हो। माही आर्यन की शादी का, वो लड़की सिर्फ आर्यन की जिंदगी बर्बाद करेगी, आबाद नहीं करेगी। इसे कहते हैं पुत्र प्रेम में अंधे होकर माँ को शेरनी बना देता है। सही कहा मीता ने कि परिवार वाले ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे तो घर का क्या होगा। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी कि अब होगा राही वर्सेस ख्याति। जी हाँ, क्योंकि राही वर्सेस अनुपमा तो चल ही रहा है, ख्याति भी हो जाएगा, क्योंकि राही किसी के सामने ये नहीं मानती है कि मैं गलत हूं। अपने आप को सही साबित करने के लिए सिर्फ वो जोर जोर से बोलती है और कुछ नहीं करती है। कुछ तो सीख लेती है अपनी माँ से, मगर नहीं। तो ये अब देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे तो बहुत कुछ है जो ख्याति को राही का पसंद नहीं आएगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा। वसुंधरा कोठारी ये सोचती है कि वो जितना जोर से बोलेगी उतना ही सब उससे डरेंगे या उसके दबाव में आ जाएंगे। लेकिन जो है चिल्लाने से बातों में वज़न नहीं आता, ये बात तो है। उसको अपनी बातों में वज़न लाने के लिए चिल्लाना ज़रूरी नहीं है। उस आपकी बातों में जब तक सच्चाई नहीं होगी, अच्छाई नहीं होगी आप में, तब तक कुछ करना। लेकिन ये तो ऊपर से सिर से लेकर पैर तक पाप में इतनी डूबी हुई है, अहंकार में डूबी हुई है कि इसे अपनी गलतियाँ तो छोड़िए, इसे अपने पाप भी कभी नज़र नहीं आते। जबकि जब उसने कहा था, पराग कोठारी ने कहा कि आपने किसी के 20 साल बर्बाद कर दिए, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और आपको नींद कैसे आई। लेकिन शर्म रत्ती भर नहीं है, जिसे कहना चाहिए। अरे इंसान, और वो से जो है आंखें कैसे मिला पा रही है राघव से, ये बाप रे बाप। और जब ने उससे कहा है कि आप समझिए, तो या कुछ जो भी उसने डायलॉग बोला है, तो अगर राघव जी ने ये कहा कि जैसे वक्त नहीं समझा पाया तो उसको आप क्या समझा पाएंगी। बिल्कुल सही बोला। और आज जिस तरह से फिर इसने ये अनुपमा के उस पर कीचड़ उछाला है, वो बहुत गलत था। अरे ज़रूरी नहीं है कि जो है आप ये किसी भी मर्द और औरत में वो हो सकता है, सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, वो भी प्यार का। बाप रे बाप, ये तो इनके जैसे लोगों की घटिया सोच का हम क्या ही कहें। और आज राघव जी ने एक सवाल पूछा वसुंधरा कोठारी से, उसके बाद वो सवाल सुनने के बाद वो जो है मुंह छुपा के और दुम दबा के जो भागी है ना, वो मज़ेदार था। बस एक क्वेश्चन था कि पंखुड़ी कैसी है, उसके बाद उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जवाब देती किस मुंह से कि हाँ ठीक है, मैंने ये सारा जो है ये कांड रचा था, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक नहीं होता सच में। और ये प्रार्थना का दिमाग कहाँ घास चढ़ने चला गया है। एक क्या उसे पता है कि गौतम जो है अंश को लेकर उसे शक करता है, तो घर में इतने लोग हैं और उसको अंश को ही लेकर जाना है। आपकी तुम्हारे घर में राही है, ये है बादशाह है, क्या कहते हैं, राजा है, आर्यन है, प्रेम है, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी जो है उसको सिर्फ अंश को ही लेके जाना है। और आज बा ने जिस तरह से कहा है ना कि कहीं इन दोनों के बीच में अभी नहीं है, भले अभी इनके दोनों के बीच में प्योर दोस्ती ही है, जैसे अनुपमा और राघव जी के बीच में। लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये दोस्ती प्यार में बदलेगी। प्रार्थना और अंश की बात कर रही हूँ मैं। और आज जब उसने अनुपमा ने वसुंधरा कोठारी को भी समझाया कि जो है हम भी नहीं चाहते कि आप इसकी माही की शादी आपके कोठारी खानदान में हो, जिस घर में साजिशें रची जाती हो, झूठ मक्कारी, ये जो उसने गिना है वो अच्छा था। बिल्कुल सही कहा
कि भाई कोठारी खानदान देखने में भले ही हीरो का व्यापार करता है, लेकिन उसमें जो भी उसके डायलॉग थे, लेकिन था बढ़िया। उसके बाद जो है इसके पास ये मोटिवा के पास अनुपमा की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। और ये तो जो हमें ये दिखाया था कल के उसमें कि ये अब बेटियां डिलीवर करती हैं, वो अनुपमा का सपना निकला, ये अच्छा था। अगर असलियत में होता तो बहुत गंदा होता। और ये बा और पाखी तो एज यूजुअल वो आग लगाने में, आग उगलने में मुंह से भी आग ही उगलते हैं ये लोग, बात कहाँ करते हैं। ये तो पक्का है इन लोग के अंश के बीच में ये है, अंश के बीच में अंश और प्रार्थना के बीच में वो है। बाप रे बाप। जैसे जैसे पाखी ने खुद ने ये सारे कांड किए ना, तो उसे सब पता है। मतलब इस किसी को इतना बदनाम कर दो कि अगर ना चाहते हुए भी वो उस रिश्ते में आ ही जाए। उधर माही का अभी तो अपना अलग ही एजेंडा चल रहा है। उसने वो आर्यन की फोटो लगाई है, फिर कोठारी निवास उसके साथ प्रेम की। और जब ये राही के चोट लग गई और आर्यन उसके वो आइस पैक वगैरह लगा रहा है, तो वो उसने कहा भी है कि मेरी बात पर भरोसा, लेकिन अब इसकी बात पर कोई भरोसा कर ही नहीं रहा है। अभी राही के भी तो अपने उसने शायद किसी का वो भरोसा जीत नहीं पाई है। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं भरोसा जीतने के लिए। ऐसे नहीं कि जो है मेरी बात का भरोसा करो, मेरी बात का भरोसा करो, ऐसे भरोसा नहीं होता है। लेकिन उसको जब तक उसको तुम किसी का भरोसा जीतोगे ही नहीं, तो वो कैसे वो करेगा। उधर अंश को बा और उसकी बातें याद आ रही हैं पाखी की, और वो जाके उससे कहता है कि अनुपमा से कि भाई मेरे और उसके बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ तू मेरे समर का अंश है, तू कुछ गलत नहीं करेगा। और अभी तो उसका अनुपमा का भरोसा बिल्कुल सही है, क्योंकि अंश के मन में और प्रार्थना के मन में अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। इधर अब गौतम ने फिर उसको धमकाया है, और आज जिस तरह से फिर उसने उसको धक्का दिया है और कहा कि तुम्हारी सोच ही घटिया है। बिल्कुल सही बोला। और वो कह रहे हैं कि इसको किसी तरह और तरह से इसके अब डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब कुछ और तरीके से इसको लगाम कसनी पड़ेगी। बिल्कुल करेक्ट सुजाता जी, कि पाखी खुद ऐसे कांड कर चुकी है, इसलिए उसको सबसे पहले पता ही होता कि ये दोस्ती किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि खग की भाषा खग ही जाने, क्योंकि ये तो खुद ही अंदर से काली है, हर रिश्ते को गलत नाम देती है, तो इसलिए ये सब जानती है। ये सब जो अब कर रहे हैं लोग, चाहे अच्छी नीयत से कर रहे हो, मगर इसकी तो नीयत भी उस समय खराब ही थी। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए अरमान इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, जब अबीरा ने साफ साफ कहा कि ये डायरी रूही के हाथ में नहीं लगनी चाहिए और हम इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, तो वो डायरी कैसे छोड़ सकता है। चलो छूट भी गई, कम से कम तुरंत फोन करके तो बता देता, लेकिन जब तक पता चला और गलती का एहसास हुआ, तब तक तो रूही को सब कुछ पता चल चुका था। क्योंकि अबीरा ने कहा ना कि पता नहीं उसे कौन सी बात का इतना गहरा सदमा लग गया कि वो टाइम से पहले ही उसकी डिलीवरी हो रही है। पहले तो उसे समझ में नहीं आया, जब गाड़ी में बैठने की बारी आई और रूही ने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठ सकती, उसने अपने बच्चे का बताया। लेकिन असल बात तो ये थी कि उसकी वजह से उसकी मम्मी की डेथ हो गई, इस बारे में उसे पता चल गया, लेकिन अबीरा को कुछ समझ में नहीं आ पाया। और कैसे आता, उसे थोड़ी पता था कि अरमान डायरी वहीं भूलकर चला गया है। आज अच्छा प्लान बनाया था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और ऊपर से सिचुएशन से लड़ने के बजाय वो भाग गया। ये कौन सा तरीका है। वहां रहो और वहां रहकर लड़ो सिचुएशन से। अब इरा के हाथ से खुद के गाल पे थप्पड़ मार रहा है, ये क्या बात हुई।
उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ठीक करना है तो वहां रहकर डट के उसका सामना करो, जैसे अबीरा कर रही है। अब सब कुछ अबीरा करेगी और वो जब आएगा तब कहेगा मेरी बेटी। वाओ, सब लोग परेशान है। मनीष जी, सुवर्णा और सुरेखा तीनों घर आए, देखा कि रूही नहीं है और न ही अबीरा है, और घर पर कांच फूटा हुआ था और खून के छींटे थे, और वो खून अबीरा का था। उसके हाथ में चोट लगी है। क्योंकि आज तक तो वो यही समझती रही थी ना कि उसकी मासी की वजह से उसकी मम्मी की डेथ हो गई, उसकी माताश्री की। लेकिन आज सच पता चला तो किसी को भी सदमा लग सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। उसे सब कुछ फ्लैशबैक याद आ गया। यकीन करना मुश्किल था उसके लिए, लेकिन सच में आज अबीरा को हैट्स ऑफ यू, जिस तरीके से उसने पूरी सिचुएशन को संभाला है। अरमान तो कर ही नहीं सकता, वो पहले ही पैनिक हो जाता। आज भी वही हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि रूही की हालत नाजुक है और बच्चे के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, बस उसने भागना सॉल्यूशन समझा और रोड पे जाके गिर भी गया। मनीष जी ने फोन किया विद्या को कि आपके यहाँ है। तब वो फोन करती है अरमान से, तो दूसरा आदमी उठाता और कहता है कि उन्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन वो वहां रोड पर गिरे हुए हैं और रो रहे। तब वो कहती है कि फोन दो। तब वो कहता है माँ मेरी पुकी। अरे पुकी पुकी करते हो तो पुकी का वहां पे डट के सामना करो ना अपनी बच्ची के लिए। वो तो तुमसे हो नहीं रहा। अरमान एक पल नॉर्मल दिखाते हैं और एक पल पूरी तरह से एकदम बदला हुआ हो जाता है। एकदम पॉजिटिव इंसान दिखा देते हैं। जिस वक्त समझदारी से शांति से काम लेना होता है, उस वक्त वो करता ही नहीं है। अबीरा जब दवाई लेने भी गई, तब भी एक आदमी को भी दवाई चाहिए थी अपने बच्चे के लिए। उसने उसके भी पैसे दे दिए और उसने ध्यान भी नहीं दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया, और ऐसे लोगों का आशीर्वाद जरूर फलता है। और पुकी और रूही दोनों को कुछ नहीं होगा। आज उससे दर्द इतना बढ़ गया है कि वो अबीरा को बुला रही है, और अबीरा भी अंदर आ गई। डॉक्टर ने भी कहा कि आने दो। इस वक्त उसे रोहित की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं है, इसलिए अबीरा डटकर उसके साथ खड़ी है। अगर वो भी अरमान की तरह करती तो क्या फर्क रहता अरमान और अबीरा में। सिचुएशन से वो लड़ रही है। रूही का कदम हर कदम पे साथ दे रही है, उसके साथ रहकर। सब लोग हॉस्पिटल आ गए। साइन विद्या ने किया। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ वो फॉर्म पे साइन विद्या का है। अगर अबीरा का रहता और खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ भी हो गया तो अरमान तो बाप रे अबीरा की जान ही ले लेता, उसे थाने मार मार के। हम भी चाहते पुक्की को कुछ भी ना हो, और कुछ होगा भी नहीं। चलो आज का तो पूरा सीन हॉस्पिटल का ही था, और अरमान का कहना कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पहले अबीरा को समझ में नहीं आया। उसने कहा मुझसे वो डायरी वहां छूट गई थी। अबीरा ने कहा मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर तुमसे गलती होती ना तो अरमान तो तुम्हें इतने ताने मारता कि शायद तुम संभाल ही नहीं पाती खुद को। लेकिन खुद से गलती हुई है तो एज यूजुअल खुद को उतना कुछ भी नहीं वो कोसेगा। और अब टिकट में भी दिखाया कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है। हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। देखते आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। सब लोग एक दूसरे को देख भी रहे थे। अबीर चारू को देख रहा था, क्यारा अबीर को देख रही थी। अच्छा हुआ गलती अरमान की है। अब देखते हैं घर वाले क्या बोलते हैं। और यहाँ पे दादी सा दिया लगा रही है कि रूही और उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वो अबीरा और अरमान का सपना है, वो दोनों की फैमिली पूरी हो जाएगी। भगवान उस बच्चे को कुछ भी मत होने देना। वो घर में पूजा कर रही है। अच्छा लगा देखकर।
अरमान सिचुएशन से भाग जाता है और अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो इल्ज़ाम अबीरा पर लगाएगा और पूरी फैमिली भी अबीरा को ही दोष देती। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही थी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। अबीरा के बारे में क्या कहें? मैंने कहा वो प्योर सोल है, एक नोबल सोल है, अरमान भी है। पागलपन का थोड़ा हरकतें कर रहा है, अभी भी थोड़ा बाकी है, पर वक्त रहते वो समझ जाएगा। अबीरा को तो मैं दाद देनी पड़ती। कुछ वुमन में मतलब औरत में या कुछ या सभी औरत में हिम्मत होती है। मतलब लेवल निर्भर होता है क्योंकि हर एक उनकी खुद का ज़िंदगी जो तजुर्बा है, उनसे उनके और भी हिम्मत बढ़ती है। और हर एक इंसान मतलब उनका क्या कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं मतलब जितना एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, कहीं कुछ हम हार जाते हैं या जीत पाते हैं, पर कोशिश होनी चाहिए। पर कितना हिम्मत दिखाती है, हर एक में होते हैं, पर अलग तरीका होता है। कुछ लोग इल्ज़ाम होते हैं, कई लोग जैदी साहब पहले शिकायत करती थी या उसके खिलाफ होते थे कि सरगर्शी, पर उनको लगा कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें उनकी वजह से बहुत रिश्ते में दरार हुए थे और थोड़ा मतलब बीच में अभी थोड़ा जुड़ पा रहे हैं सब कलियां। एक बच्चे की वजह से पूरा परिवार भी कम बढ़ जाता है, कहते हैं ना, उसकी वजह से उस आने वाले बच्चे की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं, एक खुशी बना रहे हैं, मदद करना चाहते हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं हम भी गलत हो गए थे। किसी पे कम या ज़्यादा हो जाता है। बट सभी ने माना कि इस बार अरमा ने बहुत सारी मतलब जेलर का वही बाकी था। वो सभी अरमान उसने पूरा कर दिया था मतलब सारी हदें उस बार। इस बार उसने समझाया थोड़ा आराम से रूही का पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि रूही खुश होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर माँ खुश नहीं हो पाए तो बच्चे कैसे खुश हो पाएँगे? वो असर पड़ता है ना। कहते हैं ना एजुकेट योर चाइल्ड फ्रॉम द वूम्ब मतलब होते हैं ना कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, कुछ लोग अपने तजुर्बे से समझदार हो जाते हैं। पर वक़्त रहते सभी समझदार बन जाते हैं तो अच्छी बात होती है, क्योंकि ज़िंदगी सिखा देती है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अरमान किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा है, इतने में रूही अपनी शेड्यूल डायरी लेने आई है, तो उसने बिना देखे इशारे से कह दिया कि वहाँ रखी है। अब वो अनजाने में अक्षरा की डायरी उठा ली गई है और इधर उसने पढ़ भी ली है और अभीरा जो है उसको अभीरा रूही के पास है और उससे वो कह रही है कि हम चलो मूवी देखते हैं और वो उसकी केयर कर रही है। तो रूही ने उससे पूछा है कि तुम इसलिए कर रही हो ना कि पुकी की? कह रहे नहीं, वो कह रहे तो मैं सिर्फ तुम्हारी केयर कर रही हूँ, पुकी की नहीं कर रही मैं। और वो पता नहीं शायद उसका रिमोट है कहाँ है क्या नहीं है, तो वो ढूंढ रही है उसका टीवी का रिमोट जो भी है। तो और बाकी अरमान अपने घर आ गया, तो जब सामान रख रहा है तो उसको अक्षरा की डायरी मिली नहीं है और उसने ढूंढ रहा है। इतने में वो कह रहे हैं कि ये तो मेरी जो है डायरी जैसी नहीं लग रही, और वो हम वहाँ से उसकी डायरी हटाती है तो वो फिर पढ़ती है कि जो है ये इसकी आरोही का एक्सीडेंट तो उसकी वजह से हुआ था, रूही की खुद की वजह से हुआ था। और ये सुनते ही उसको जो शॉक लगता है और उसको जो है लिवर पेन शुरू हो गए हैं और वो किसी तरह से उसको व्हील चेयर पे लेकर
गाड़ी तक आई है और कांच जो टूटा है तो वो उसके कहीं चोट न लग जाए, तो उसने अपना हाथ जो है उसके घुटने के नीचे लगा दिया है कि इसको चोट ना लगे, खुद उसने चोट खा ली। बहनें ऐसी ही होती हैं कि ना मतलब अपने भाई बहन किसी को भी वो जो है तकलीफ़ में नहीं देख सकती, चोट लगती नहीं देख सकती। और वो जब वो गाड़ी में लेके आई है तो उसके पास लेके आई है तो वो कह रहे मेरे को गाड़ी में नहीं बैठना, मेरे को वो सब गलत हो जाता है। उसको सारा फ्लैशबैक याद आ रहा है अपना। तो वो उसने उसको समझाया है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो कह रहा हाँ, तो वो किसी तरह से समझा के उसको लेकर आई है, गाड़ी में बिठा लिया है। अब किसी भी गाड़ी में जाएगी, है तो वो गाड़ी ही ना। तो वो जब उसने कहा कि मम्मा हम तीनों आपके बेबीज़ हैं और हमारी की रक्षा करना, तो उस टाइम पे जो है उसने रूही जो है थोड़ा वैसी दिखाई दी है, गिल्ट में दिखाई दी है। उधर अबीरा के पास अरमान का फ़ोन आया तो उसने कहा कि शायद उसकी अक्षरा की डायरी वहीं रह गई और रूही ने पढ़ ली है। और उधर उसने उसने वहाँ कहा भी है कि मैं उसको रूही को वहाँ लेके जा रही हूँ, हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, हमारा पुकी आने वाला है। और ये बिल्कुल सही है। और इधर ये लोग उसको वहाँ ले गए हैं और वो सिचुएशन कुछ क्रिटिकल है। और ये इधर दोनों प्रेयर कर रहे हैं और अरमान को अपना सारा फ्लैशबैक याद आ रहा है, तो बीएसपी वाला, वो वहाँ से भाग निकला है। लेकिन एक बात जो है कि ये अरमान इतना बड़ा वो कैसे हो सकता है लापरवाह, इर्रिस्पॉन्सिबल जैसे कहना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि अगर जब वो आई है तो वैसे तो इसने रूही का जीना हराम कर दिया था कि इसकी एक मोमेंट पर उसकी नज़र थी, एक मोमेंट पे, और अब इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी सलमान ने। और फिर अब जो है अगर जब सिचुएशन हाथ से निकल रही है तो जो है खुद अपना मुंह छुपा के भाग गया। ऐसा मतलब ऐसा होता है क्या? और रास्ते में बेहोश पड़ा है, कुछ लोगों ने उसको वहाँ, और जब विद्या का फ़ोन आया है तो उन लोगों ने कहा कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन वो पहुँच तो वो लोग वहाँ गए हैं सारे। इधर अभीरा भी जब रूही अभीरा चिल्ला रही तो अभीरा वहाँ पहुँच गई और सिस्टर उसको अंदर आने नहीं दे रही है, तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आने दो। और उसने कहा कि आपको किट पहननी पड़ेगी, तो वो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा भी नहीं भाई, क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं अपना, तो वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। और जो है वो अक्षरा से प्रेयर कर रही है कि आप तो भगवान जी के पास है तो आप हमारी सिफारिश करिए। बिल्कुल, मतलब आज जो है थोड़ा इमोशनल तो था। और लेकिन ये अरमान का ये जो वहाँ से भागना मुंह छुपा के, ये कहीं किसी भी तरीके से ये जस्टिफाई नहीं है। मतलब सब कुछ अकेले अभीरा करे, इंजेक्शन अभीरा लाए, दवाई अभीरा लाए, ब्लड का अरेंजमेंट अभीरा करे, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बस जो है पुक्की के आने के बाद उसको ये अभीरा को भी हाथ नहीं लगाने दोगे, जो अभी तक हम प्री कैप देखते आ रहे थे वो। और जो है ये वहाँ पे चारू और अभीर और कियारा एक दूसरे को देख रहे हैं, और अब जिस तरह से कियारा की नज़रों में उसके लिए नफ़रत है, इन दोनों के लिए बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। और इधर ये दोनों जो है मीनू चाची उसके लिए प्रे कर रही हैं कि जो है अब इनकी वो उम्मीद मत उठने देना, जो भी लेकिन मीनू चाची का आज कहना अच्छा लगा। उधर ये विद्या के अरमान कहाँ है, अरमान कहाँ है, अरमान को ढूंढने के लिए वो निकली है, पीछे पीछे सुनना भी गई है। और पिकअप में हमें दिखाया गया कि वहाँ बेटी हुई है, और लेकिन वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, रो नहीं रही है, और ये सब है। बाकी आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी, सुचि जी, आपके रिव्यूज के लिए। अरमान अब ठीक है, हो गया है। आज की एपिसोड भी अच्छा था और कल भी अच्छा ही होगा, मगर अरमान अभी और बदलेगा, पूकी को लेके इनसिक्योर होगा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। मगर अल्टीमेटली कुछ तो सुधार आया अरमान में। सही कहा आप लोगों ने। थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और आपका भी अगर मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.